हरियाणा के भी कई शहरों में हवा खराब। पंचकुला सेक्टर 6 में AQI 437 दर्ज, गुरुग्राम सेक्टर 51 में AQI 304 दर्ज, रेवाड़ी धारूहेड़ा में AQI 309 दर्ज, सेक्टर 11 में AQI 289 दर्ज, बल्लभगढ़ नाथू कॉलोनी में AQI 258 दर्ज। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। पंचकुला सेक्टर 6 में 437 है, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 304 है, रेवाड़ी धारूहेड़ा 309 यहाँ पर AQI है। फरीदाबाद सेक्टर 11 की बात करें तो 289 है। वहीं बल्लभगढ़ नाथूर कॉलोनी की बात करें तो 258 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया। यानी कि कई ऐसे इलाके जहाँ पर AQI 300 के पार है। सबसे ज्यादा AQI जो है वो पंचकुला सेक्टर 6 में दर्ज किया गया है, 437 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है और बाकी इलाकों में AQI 300 कुछ इलाकों में है तो वहीं कुछ इलाकों में AQI 200 है। यानी कि हरियाणा वासियों की भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। AQI का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। वही हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा पंचकुला सेक्टर 6 में AQI दर्ज किया गया, 437 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम सेक्टर 51 की बात करें तो यहाँ पर AQI 300 के करीब है। यमुनानगर गोविंदपुरा की बात करें तो यहाँ पर AQI 266 है। पानीपत सेक्टर 18 की बात करें तो 250 है। करनाल सेक्टर 12 की बात करें तो AQI 220 है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 की बात करें तो 222 यहाँ पर AQI है। मानेसर सेक्टर 2 में भी AQI 200 के करीब है। नारनौल की बात करें, नारनौल शास्त्री नगर में AQI 222 है। सोनीपत मुरथल की बात करें तो 225 है। फतेहाबाद होडा सेक्टर की बात करें तो 195 है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वहीं हरविंदर यादव हमारे साथ महेंद्रगढ़ से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अजय मेहता, सवाल आपसे कि फतेहाबाद की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है AQI को लेकर के और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और कोहरे को लेकर के क्या कुछ हालात है, एक बार तस्वीरें भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए जो मौसम की अगर हम बात करते हैं, मौसम में अभी जो है आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास फतेहाबाद का जो है न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा एक फॉग की डेंस फॉग की जो है घनी चादर जो है यहाँ पूरे आसमान पे छाई हुई है। कल देर रात से ही जो है पूरे एरिया को फॉग ने जो कोहरा है, धुंध है जिसे हम धुंध कहें या कोहरा कहें, ये पूरा एरिया को ढक लिया था और अभी भी हालात ऐसे हैं कि 20 मीटर से ज्यादा जो है विजिबिलिटी नहीं है। हालांकि हम जहाँ भी खड़े हैं ये एक शहर का इंटीरियर इलाका है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों के अंदर जब स्थिति और ज्यादा विकट है, खासकर हाईवे के ऊपर जो है विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, आवाजाही भी बाधित है। ट्रैफिक पुलिस जो अलर्ट मोड पे है और तमाम व्हीकल्स को ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए पास किया जा रहा है। वहीं अगर हम AQI की बात करते हैं तो फतेहाबाद का AQI फिलहाल तो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन के अंदर है, 195 फिलहाल दर्ज किया गया है। लेकिन अगर इसके पीक पे जाएंगे, देर रात को ये 384 जो है रिकॉर्ड किया गया था। ये PM 2.5 का स्तर था 384। अगर PM 10 की अगर बात करते हैं तो 418 यहाँ दर्ज हुआ था देर रात को। लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति जो है अभी ये अनुकूल है। वहीं मौसम को लेकर के जहां मौसम वैज्ञानिक एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि आने वाले साल जो है बरसात के साथ हल्की फुहारों के साथ जो है इसका स्वागत होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो है कि बिल्कुल ड्राई ठंड पड़ रही है, लोगों के लिए स्थिति बहुत विकट है और प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि इस ठंड के अंदर कम से कम जो ओल्ड एज है या बच्चे हैं उन्हें बाहर निकलने से बचाया जाए ताकि किसी प्रकार का उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है अजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हरविंदर यादव भी जुड़े हुए हैं महेंद्रगढ़ से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अगर बात करें हरविंदर महेंद्रगढ़ की तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि महेंद्रगढ़ में प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके?
जी बिल्कुल, अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है जो एक्यूआई का लेवल है वो आज करीब 130 से 140 के बीच में जो रहा, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ठीक ठाक यहाँ पर बताई जा रही है। वहीं अगर मैं मौसम की बात करूँ तो महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान है वो 4 डिग्री आज रिकॉर्ड किया गया। ठंड हालांकि ज्यादा ही है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो महेंद्रगढ़ जो जिला है वो राजस्थान सीमा को टच करता है और एक अरावली क्षेत्र होने की वजह से जो मौसम वियोग होता है उन चीजों से जो सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम जो होते हैं उसमें दोनों चीजें ही ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्यूआई का लेवल है वो रात के समय जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि जैसे ही हवा के अंदर नमी की मात्रा बढ़ती है तो उसके साथ ही जो एक्यूआई का लेवल है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बढ़ावा है वो देखा जा सकता है। मौसम विभाग की बात इस चीज को स्पष्ट कर चुका है कि 31 तारीख से लेकर 2 जनवरी के बीच कहीं ना कहीं जो हल्की बारिश है उसकी भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जिला प्रशासन की बात करें जो अस्पताल है वहाँ पे करीब 2000 के करीब जो ओपीडी है वो कल दर्ज की गई। तो लगातार ठंड की वजह से मरीज है उनकी संख्या में जरूर इजाफा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है और लगातार एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है कि अगर ओपीडी में कोई भी मरीज पहुंचता है तो सही तरीके से उसकी देखभाल की जा सके। और साथ ही रात को जो व्हीकल्स है वो शहर के बाहर से अगर गुजरते हैं तो उसके लिए भी ट्रैफिक जो एडवाइजरी है वो जारी की गई। उसके साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी भारी वाहन होंगे वो शहर से अंदर से ना निकलकर बाहर से ही निकाले जाएंगे, क्योंकि रात के समय या सुबह अल्प सुबह की अगर मैं बात करूं तो कोहरा जो होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है उसके साथ ही कोहरे की जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है। जी ठीक है हरविंदर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अजय भी लगातार बने हुए हैं। अजय, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद से एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी के साथ साथ लोगों की भी परेशानी बढ़ी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लोगों को हो रही है। बिल्कुल, देखिए अगर हम एक्यूआई की बात करते हैं तो अब फतेहाबाद का जो इलाका है, फतेहाबाद के इलाके के अंदर एक्यूआई का स्तर जो है अब रात के समय बढ़ता है और दिन में कुछ कम होता है। हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से कुछ कम होता है। लेकिन अगर प्रशासनिक पहल की बात करें, प्रशासन की तरफ से जो है एक निषेधाज्ञा भी लागू की गई है, जो पब्लिक प्लेस पर जितनी भी आग लगाने की घटनाएं हैं उनको रोका गया है और तमाम जितनी भी जो ईंट के भट्ठे हैं वहां पे भी काम को रोका गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर एक्यूआई जो है सेटिस्फैक्टरी पोजीशन में आता नजर आ रहा है, तो ये जो है एक्टिविटीज फिर से शुरू हुई हैं। लेकिन एक चीज यहाँ बड़ी है कि फतेहाबाद को इफेक्ट करता है वो स्टबल बर्निंग का जो मामला होता है उससे जो है बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक्यूआई पे। अब क्योंकि वो मौसम निकल चुका है और यहाँ इस आसपास जो है बड़ा कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं और वो कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी नहीं है, जिसकी वजह से एक्यूआई का स्तर जो है स्टेबल नहीं रहता है, वेरिएशन रहती है। अब अभी हाल फिलहाल के अंदर 190 के आसपास बना हुआ है और देर रात जो है ये 300 को पार कर जाता है। जी जी अजय, अगर हम बात करें कि प्रशासन की तरफ से तो कदम ठीक है उठाए जा रहे हैं, धरातल पर ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जो फिलहाल जो अलर्ट जारी किया गया था वो 2 दिन के लिए जो डेंस फॉग का था फतेहाबाद के अलावा पश्चिमी हरियाणा कंप्लीट जो है इससे अब जो कवर करने की बात की जा रही थी, पूरे पश्चिम हरियाणा को ये कवर करेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाके को भी जो है डेंस फॉग जो है कवर करने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई थी। और हाल में जो अभी ताजा परिस्थितियां बन रही है वो एक WD जो हिट करेगा, वो WD की वजह से आने वाले जो 1-2-3 तारीख है यहाँ इससे जो हरियाणा का और दिल्ली एनसीआर के एरिया के अंदर जो एक छिटपुट बरसात की घटनाएं और कहीं कहीं तेज बरसात होने की भी संभावनाएं मौसम विभाग जता रहा है। जी जी अजय, लगातार एक्यूआई बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी तो बढ़ी रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।